नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम प्रत्येगमेव प्रत्येगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्झावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 37 पृष्ठ 65। तत्कालिगेव सौवे सदसद्भूदाहि पज्जया तासिं वट्टन्ते तेणाणे विशेष दोदौवजादीणम्। कल इस गाथा का हमने सामान्य शब्दार्थ किया था। एक बार अति संक्षेप में वह लेते हुए आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। तासिमणाणे उन केवली परमात्मा के ज्ञान में सदसद्भूता पज्जया सद्भूत और असद्भूत सव्वे पज्जया सभी पर्याय। कैसी हैं वो पर्याय? द्रव्य जादीणम द्रव्य जातियों की, ठीक है ना, सभी द्रव्य जातियों की। देखो यहां शब्द जो है इसका अर्थ कल नहीं हुआ था। द्रव्य जाति शब्द क्यों प्रयोग किया संक्षेप में भी बताता हूं, बाद में इस पर विस्तार से चर्चा चलेगी। उनके यहां द्रव्यों में द्रव्य की जाति से ही पहचान है, व्यक्ति से पहचान नहीं समझे। हम लोग जब पेपर बनाते हैं, परीक्षा लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो हमसे एक शपथ पत्र भरवाया जाता है। इस परीक्षा में, इस इंटरव्यू में कोई भी आपका निकट या दूर का रिश्तेदार शामिल है क्या? यदि वो शामिल है तो आप व्यक्ति हो गया, वो आपके व्यक्तिगत रिलेशन हो गए, आप जातिगत नहीं रह पाए। माने वो सब इंटरव्यू देने वाले या परीक्षार्थी ये जाति है, समझ गए ना। और जब उससे संबंध स्थापित होने लगे रागात्मक मोहात्मक, तो वो व्यक्ति है, समझ गए। तो आचार्य ने यहां जाति शब्द का प्रयोग किया, माने उन द्रव्यों में किसी से केवली परमात्मा का व्यक्तिगत कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते। जिसको पहचानते हैं जातिगत रूप से ही पहचानते हैं। ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म अधर्म आकाश काल, इस रूप से पहचानते हैं। उनकी परिणतियों को कैसे पहचानते हैं? एक व्यक्ति दुर्घटना में मारा गया, आप रोज सुनते हैं न्यूज, और फोन आया कि आपका कोई रिश्तेदार था। अब बताओ दोनों में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ गया। जब तक वो वहां व्यक्ति माने जाती है, एक व्यक्ति माने मनुष्य दुर्घटना में मर गया, आप सुनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा ऐसी कमेंट्स कर दोगे
आजकल लोग चलाते भी तो अंधाधुंध है, चलने वाले भी देख के नहीं चलते, कभी किसी पे करोगे कभी किसी पे करोगे, लेकिन आपको संवेदनात्मक अंतर नहीं पड़ रहा। लेकिन यदि ये सूचना आ जाए कि वो आपका था कोई, तो यदि वो पैदल था तो अकेले आप गाड़ी चलाने वालों को गालियां दोगे, फिर आप पैदल चलने को दोष नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि आपका निजी संबंध स्थापित हो रहा है। केवली द्रव्यों को जाति रूप से जानते हैं, व्यक्तिगत संबंधों से नहीं जानते। एक बात बताओ, यदि आदिनाथ केवली के दो पुत्र चक्रवर्ती भरत और बाहुबली युद्ध कर रहे थे, तद्भाव मोक्षगामी होके भी कर रहे थे, तो उन्होंने भरत और बाहुबली के रूप में उन्हें जाना था या भरत और बाहुबली के रूप में जाना था? भरत और बाहुबली माने मेरे पुत्र, और एक भरत बाहुबली है, इनका नाम भरत है, इनका नाम बाहुबली। ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। वो जाति रूप से जानते हैं। यदि व्यक्ति रूप से जानते तो ये व्यक्ति रूप तो होता ही मोह से। व्यक्ति रूप से जानना माने मोह की दस्तक। हम आपको निर्दोष मान ही नहीं सकते। समझ रहे हो क्या अंतर पड़ रहा है? समझ रहे हो? इसलिए आचार्य देव ने द्रव्य जाति शब्द का प्रयोग किया। वो सभी द्रव्य अनंत जीवों को भी जानेंगे तो जीव जाति से जानेंगे। उनमें कोई मेरा उस भाव का बेटा, भले ही वो जाने कि उस भाव में मेरा ये संबंध था, लेकिन आज वो संवेदना नहीं है। इस जीव का, वो मेरे जीव की उस पर्याय से ऐसा था, लेकिन वर्तमान में उसमें कोई भी अपनापन, अलग पहचान वो नहीं होती। एक भाव जाते हैं सब। जैसे गधे की पर्याय को जाने, जैसे पाकिस्तानी की पर्याय को जाने, ऐसे ही सगे बेटे की पर्याय को भी जाने। क्यों? वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य, वो भी जीव है, ये भी जीव है। इससे अधिक और क्या है? इससे अधिक कुछ भी हो जाए तो समझ लेना आपने केवली के रूप में नहीं जाना, आप वीतरागी नहीं। आपके ज्ञान को जानने का अधिकार नहीं। ये मोह करना, राग द्वेष का पक्षपात करना, ये आपको छूट नहीं है। अंतर समझिए। इतना सा भी उसके प्रति अनुराग दिख जाए, इतना सा भी आकर्षण दिख जाए, इतना सा भी उसको जानने का भाव दिख जाए कि मैं जानूं, इतना भी, तो केवली के व्यक्तित्व में यह अनंत अपराध है। छोटा मोटा नहीं, अनंत अपराध है। इसलिए केवली को मात्र द्रव्य जातियों से ही जानने का अधिकार है। इसी रूप में जानते हैं, वह किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। विस्तार आएगा, शब्दार्थ अभी बताया। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि कैसे जानते हैं कि विशेष, तो इसका थोड़ा अर्थ कल कर दिया था। आज का जो मुख्य विषय है वो तत्कालिक एव, बस इतना है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले एक चीज समझ ले कि तत्कालिक एव में एव दिख रहा है, दिख रहा है ना अंत में एव। प्राकृत में ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि यदि तत्कालिक के बाद इव होगा तो भी एव बन जाएगा गुण संधि होके, और नहीं हो एव ही होगा तो भी पर रूप संधि होके एव बन जाएगा। मतलब ये इव भी संभव है अलग निकालना, और एव भी संभव है, लेकिन यहां
इव है, एव नहीं। इसी ग्रंथ में या प्राकृत के ग्रंथों में आपको ऐसे रूप दिखा सकते हैं कि अंत में आ था, छोटा आ, और उसके बाद में ए आया तो दोनों मिलके ए हो गए। ऐसे एग्जाम्पल अनेकों हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर उसका वह पररूप संधि का एग्जाम्पल नहीं है, यह गुण संधि का एग्जाम्पल है। मतलब इसमें से इव निकलेगा, एव नहीं निकलेगा। इव माने की तरह। अब की तरह ये क्या है? ये इव का वास्तविक अर्थ क्या है पहले ये समझो, तब तक कालिक इव का अर्थ क्लियर होगा। देखो, सीतायाः मुखम चंद्रमा इव, सीता का मुंह चंद्रमा के समान है, ये उपमा है। समझ गए? ये इव का यहां अर्थ नहीं। वो पर्याय तत्कालिक के समान, तात्कालिक के समान माने बिल्कुल तात्कालिक रूप में ही। फिर अंतर क्या है कि वस्तु में तात्कालिक नहीं है, लेकिन केवली के ज्ञान में तात्कालिक। वस्तु में उस समय तात्कालिक नहीं, लेकिन केवली के ज्ञान में तात्कालिक है। क्यों? क्योंकि वो उस समय को भी जानते हैं जिस समय ये तात्कालिक थी या तात्कालिक होंगी। दो चीजें आपके हिसाब से भूत और भविष्य। केवली के ज्ञान में तो भूत भविष्य होता नहीं, समझे ना? तो जो आपके ज्ञान में भूत और भविष्य की है, वो भी उनके ज्ञान में वर्तमान ही है। ख्याल में है ना? तो फिर इव का प्रयोग क्यों कर रहे हो? इव का प्रयोग क्यों कर रहे हो? तात्कालिक ही अकेला कहो। कहते वस्तु में अभी विद्यमान नहीं, वर्तमान नहीं, लेकिन केवली के ज्ञान में वर्तमान है। वो काल अभी वर्तमान नहीं है, लेकिन केवली के ज्ञान में वर्तमान है। आप जब कषाय करते हो, इसने मुझे ऐसी गाली दी थी, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, अभी वो दे रहा है गाली? नहीं। अभी वो दुर्व्यवहार कर रहा है? नहीं कर रहा। फिर अभी क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तात्कालिक इव। आपको वो गाली अभी भी दिमाग में गूंज रही है, आपकी संवेदनाओं में बनी हुई है, आप उससे मुक्त नहीं हो पाए। तो फिर तो भाई साहब ये भी, हम भी बड़े ज्ञानी हो गए, हम भी केवली हो गए। कहते इसमें बड़ा अंतर है। क्यों? आप कसाय से उसको वर्तमान में लाते हो और वो ज्ञान की निर्मलता से उस काल को वर्तमान में लाते। दो शब्दों में अंतर पकड़ में आया। आप कसाय की कल्पना से, अभी वो कुछ हो नहीं रहा, आपको भी दिख नहीं रहा बोलते हुए, गाली देते हुए, लेकिन अपनी कसाय की कल्पना में उसके गाली देने वाले रूप को आप बिठाते हो और वो दिमाग में बिठा के फिर आप उसके प्रति क्रोध का भाव करते हो। समझ गए? तो आप काल्पनिक कल्पना से उसका सृजन कर रहे हो, केवली कल्पना से नहीं कर रहे हैं, वह उस काल को वर्तमान में देखते हुए कर रहे हैं। वो काल उनके लिए वर्तमान माने विद्यमान नहीं, प्रेजेंट नहीं, वह काल उनके लिए लाइव है। ध्यान रखना, यहां तात्कालिक का अर्थ लाइव है, ना कि प्रेजेंट। शब्दों के अर्थ करने में कई बार बड़ी चूकें होती, बड़ी चूकें होती हैं शब्दों के अर्थ करने। किसको आप माने वास्तविक? या तत्काल? अभी वो काल खींच के नहीं लाए, वो काल तो अपने समय में वैसे ही है। उनके ज्ञान में काल नहीं खिंचा है, बल्कि
काल का जब जैसा प्रणमन था वह लाइव उनके ज्ञान में झलक रहा है। जब वो काल का प्रणमन झलक रहा है तो उस काल में जिस द्रव्य की, जिस गुण की जो पर्याय जैसी थी वो भी लाइव झलक रहा है। समझ रहे? इसलिए आज का पहला लेसन तात्कालिक का अर्थ लाइव है, प्रेजेंट नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा, मूल बात पे आऊंगा, अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके लिए एक ट्रे में रख के कोई चीज लाई गई, आपको दिख रही है लेकिन आपके अनुभूत नहीं है, स्वाद नहीं जानते, समझ गए? तो आपकी संवेदनाएं नहीं जुड़ रही। ये आकार रूप में वो पता चल रही है लेकिन आप उससे जुड़ नहीं रहे। अब आपको पता है कि क्या लाया जा रहा है और वो भले ही ढका है, ढके में भी आप अपनी चाहे कल्पनाओं से सही उसको लाइव देखते। पुराने जमाने में होता था, जब लड़की दिखने आती थी तो वो भी घूंघट में आती थी, अब दिखने भी आई और घूंघट में भी। बड़ी समस्या। और लोग फिर भी देख लेते थे, घूंघट उखाड़ के नहीं देखते थे, घूंघट हटा के नहीं देखते थे। उसकी चाल, उसका पहनावा, उसके, अब हथेली तो नहीं ढकेंगी होंगी, हथेली से किन किन चीजों से जो सहज दिख रही हैं उन सब से वो उसके चेहरे का, उसके व्यक्तित्व का, सबका एक खाका बनाते हुए और वो पास कराते थे, भैया लड़की पसंद है। क्या अस्पष्ट होते हुए भी हमें पता है हम किसको देखने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी की चर्चा सब हम सुन चुके हैं। समझ गए ना? तो हमारे लिए वो ढके हुए में भी स्पष्ट दिखाई दे जाती। हाथ का पहुंचा, ये इतनी हथेली इतनी दिख रही थी, इससे उसके पूरे व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेते। क्या? और उसके बाद पास करके आ जाते। आप अंतर सोचिए, जब जिसके बारे में आप पहले से संवेदनशील हैं वो आपको प्रत्यक्ष नहीं है, तात्कालिक नहीं है, तात्कालिक बाहरी रूप है, ढका हुआ, उसके बावजूद आपके जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो आप उसे लाइव जैसा मानते हैं। क्या करके आए? लड़की देख के आए। क्या करके आए? पसंद करके आए, रिश्ता तय करा है। घूंघट हटा के देखा था, जरूरत ही नहीं थी, सब सुन चुके थे उसके बारे में। समझ गया? उसने जैसे पानी दिया, उसका ढंग, उससे पूछा कि बिटिया तुम्हारा नाम क्या, तो उसने जैसे बताया उससे सारा उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा लिया। समझिए? तो बहुत सी जब हमारे छद्मस्थों के ज्ञान में ढकी हुई चीज भी है वो भी हमें लाइव हो जाती है। तात्कालिक में तो वो कवर्ड है। ध्यान रखिए, क्या मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूं? मैं तात्कालिक शब्द के अर्थ के लिए बोल रहा हूं। तात्कालिक माने प्रेजेंट या लाइव। ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट तो फोटो भी हो जाती है। समझ गए? लाइव विद एक्शन, विद परफॉर्मेंस। समझ गए ना? वो लाइव होती है। तो केवली के ज्ञान में सद्भूत हो या असद्भूत हो, वो सभी द्रव्य जातियां कैसी हैं? तात्कालिक लाइव हैं।
अब इस लाइव का भी 5 कैटेगरी अभी आपको बताऊंगा, अभी समझ में आएंगी। सचिन, बहुत ध्यान से सुनना और नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आज का 1 घंटा खाली तात्कालिक पे और कहीं नहीं जाने वाली बात। इसी पर समझो, तात्कालिक माने ज्ञानियों ने जो शब्द प्रयोग किए उसकी गहराई आप जितनी निकाल सकते हो उतनी निकालो, जितने गहरे उतर सकते हो उतने। समय सार जी की स्तुति में जब हम रोज पढ़ते थे सोनगढ़ में, ऊंडी ऊंडी, वो गहराई में कितने गहरे जा सकते हो। शब्द में गहराई है, लेकिन वह भाव नापते हैं शब्द की गहराई को। शब्द की गहराई को कागज में नहीं नापा जाता, बैरोमीटर से नहीं नापा जाता है, इंची टेप से नहीं नापा जाता है। किससे नापा जाता है? भावों से नापा जाता है। ज्ञानियों के शब्दों की गहराई हमें भावों से नापा। मान लिया कि तात्कालिक का अर्थ लाइव है, प्रेजेंट नहीं। लाइव कितने तरह का होता है हमारे जीवन में? जो कुंद-कुंदादि आचार्यों ने जो जिनवाणी लिखी है, उसे आप भगवान की वाणी मानते हो कि नहीं मानते हो? पता कैसी है? प्रवचन सार को छोड़ के बाकी पता कैसी है? जैसे आप सुबह शाम न्यूज चैनल चलाते हो और उसमें आपके क्रिकेट मैच की खबर आती है ना, ताजा स्कोर, ये ताजा लाइव। न्यूज़पेपर आता है, सुबह सुबह उठाते हो, कल क्या हुआ भाई मैच का? अरे ये हो गया, ताजा खबर है। कहने को तो ताजा है, पर उसमें ताजगी कितनी है? जितनी आप अपनी संवेदनाओं को जोड़ लो उतनी ताजगी है, बाकी ताजगी जो हम कहते हैं भणिदम खलु संवेदर्शीम, दावे करते हैं, चाहे वो समय सार हो चाहे नियम सार हो। ध्यान रखना, फर्स्ट एंड लास्ट पहाड़ों में, उनके ग्रंथों में वो बात कर रहा हूं। फर्स्ट एंड लास्ट शुरुआत की थी समय सार से, और प्रवचन सार के अलावा जो लास्ट था वो नियम सार था। समझे? इतनी पूरी यात्रा में कई जगह लिखा होगा आचार्य देव ने, भणिदम खलु संवेदर्शीम इति जिणे दिठम। ऐसा भगवान ने कहा, भाई सर्वज्ञ परमात्मा ने ऐसा बताया है। ऐसा कई बार लिखने पर भी उनका दुहाई दे रहे हैं बाकायदा, उसके बावजूद वो न्यूज़पेपर की खबर है, उसका लाइव पना न्यूज़पेपर वाला है। क्यों? क्योंकि जिसने कंपोज करके छापा है, ना तो उस भले आदमी ने देखा था, उसके पास जो आ गई उसने छापा दिया। मालिक को भी पता नहीं, वो तो अपने बिजनेस मीटिंग में लगा हुआ था, उसके अखबार में छपी, यही उसे पता नहीं। समझ गया ना? तो क्या आचार्यों ने जो लिखा वो उन्हें पता नहीं है? हाँ, घबराना मत। कैसा पता नहीं है? ऐसा भगवान ने इन्हीं शब्दों में कहा था, ऐसा। ये कहां पता है? उन्हें क्या पता है? समझ गया? ये सब आप कह रहे हो, ये आपकी प्रस्तुतिकरण है, ये लाइव नहीं। आपने भगवान को ऐसा कहते सुना नहीं। आप इस बात के साक्षी नहीं हो कि कब कहा था, कहां कहा था, किन्होंने कहा था। एक इन जनरल हाइपोथेसिस बना रखी है, भणिदम खलु संवेदर्शीम इति जिणे दिठम। ये जो डायलॉग्स है ना, ये डायलॉग्स, ये आपकी मतलब आदत ज्यादा है, वास्तविकता कम है। ये आप उस बात को जीवंत बनाने के लिए करते हो। मैंने किताब अब लिखी,
अष्टापद कैलाश की, गया 5 साल पहले था। खूब याद कर करके लिखा, हाँ कब क्या हुआ था, लेकिन उसमें ना मुझे वो ठंड लग पाई, ना कपकपी छूट पाई लिखते समय। हुआ जो हमारे लिए लाइव था, हम अपने लाइव को लाइव नहीं लिख सकते हैं, तो केवल ही जिनके समोसरण में हम नहीं रहे उनके लाइव को हम लाइव कैसे कह सकते हैं? समझिए, कहा जाता है लाइव, लेकिन होता नहीं। कहा तो बहुत कुछ जाता है दुनिया। आप कल्पना कर सकते हैं इस जिनवाणी में क्या क्या कहा जाता है। गुणठानंता भावा भंजा खलु संवदर्शी। एक बात बताओ, जो नाम आपने दिए हैं, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक्त्व, भगवान ने दिए नहीं। भगवान ऐसे शब्द चुनते हैं नहीं। भगवान शब्दों में बोलते हैं नहीं। फिर आप तो लिख रहे हो, गोमट सार पढ़िए, हर कदम पे लिखा जिणेदिठम बड़िदम सर्वदर्शीम इति केवलिना बड़िदम, कदम कदम पे लिखे मिलेंगे। और ऐसा लिखते हुए भी उनमें रत्ती भर भी वास्तविकता नहीं, तो झूठी है। झूठ नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता की बात कर। वास्तव में ऐसा शब्द भगवान ने नहीं कहा था। वो बात झूठी है, नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये शब्द ही भगवान ने कहे थे। ऐसा नहीं, भगवान शब्द में बोलते कहां हैं? अब अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? न्यूज़पेपर वाला इतने बढ़िया मसालेदार हेडिंग देता है, सामने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं, पढ़ने का मन करे। ऐसे ही जिनवाणी भी पढ़ने का मन करता है ना। ये जिनवाणी लाइव है, आपको भी लाइव तक कालिगेव असली लाइव तक ले जाना, और वो 5वें नंबर पे आएगा। ये पहले नंबर का लाइव है, जिसको आप सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे, वो सबसे नीचे रह गया, सबसे कमजोर सिद्ध हुआ। बताइए, मानते थे कि नहीं मानते थे? जिनेंद्र भगवान ने कहा जिनवाणी, जिनवाणी कहते सीधे। आजकल तो चैनल में भी अंड बंड कुछ भी बोल रहा है, वो भी जिनवाणी कहलाता। कौन कौन बोल रहे, किसके बारे में बोल रहे, तंत्र मंत्र टोने टोटके की बातें भी आती, फिर भी जिनवाणी। जो जिनेंद्र के वचन में कभी आ नहीं सकती, वो भी जिनवाणी। समझ में? ये बहुत सी बातें चलेंगी, बहुत गड़बड़ है। जो असल में आचार्य वीतरागी विरागी संतों की वाणी है, जिनकी हम कसम खा सकते हैं कि हाँ ये गड़बड़ नहीं बोलते, असल में उनके द्वारा लिखी गई वाणी भी, शब्द भी, वो लाइव नहीं है। लाइव लिखा तो जाता है, बार बार भगवान की दुआई दी जाती है, ऐसा भगवान ने कहा था। ये भगवान के वचन है, लेकिन लाइव होता नहीं है। ना लिखने वाले को होता है, ना उन शब्दों में होता। समझ गए? बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह। अब अभी इसका दुरुपयोग करना हो तो देख लो साहब, वो कह रहे थे भगवान की जिनवाणी अखबार जैसी। भाई, ये झगड़े करने वालों का कोई अंत नहीं है, कषाय का कोई अंत नहीं है। जिसे व्यर्थ में आबेल मुझे मार करना, वो तो कुछ भी करेगा। जिसे लड़ना ही लड़ना, वो तो कुछ भी लड़ेगा। ऐसे लोगों की परवाह करके हम बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो जो कहना सो कह, हम तो कुछ और बता रहे हैं। हम तो मात्र इतना बता रहे हैं कि जो
बड़िदम खलु शब्ददर्शी हिम कहा, जो शब्द अखबार वाले लिख देते हैं वही शब्द वो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच कोई जरूरी नहीं बोले। हो सकता है उसने इंग्लिश में बोला हो, तुम तो हिंदी में, उर्दू में, सब में छाप रहे, कन्नड़, तमिल, तेलुगु में भी छपता है, मलयालम में भी छपता है। वो तो बेचारा मलयालम जानते नहीं था और आप लिख रहे कैसा भी है उसका स्टेटमेंट। जो भाषा जानते नहीं है वो उसका स्टेटमेंट। अब आप समझ रहे, नहीं मेरा मतलब है उसका भाव यही था, भाई ठीक है, यहां ठीक है, लेकिन मेरा विरोध कहां है? मेरा विरोध है उन शब्दात्मकता से, भाषात्मकता से। वो शब्द, वो भाषा वह भगवान की नहीं, भाव भगवान के, समझी? तो जिन शब्दों में हमें तो आप शब्द परोस रहे हैं ना, उन शब्दों में भगवान लाइव कहां हो गए? भाव तो आप दिखा कब रहे हो? भाव तो हमें देखना है, समझ गए? आप लिख के छोड़ गए, हम पढ़े जा रहे, अंतर हमें समझना है, ठीक है? यह हुआ पहले स्टेज का लाइव। दूसरा स्टेज क्या होगा? जैसे टीवी पर आपके मैच का आप उस समय लाइव नहीं देख पाए, फिर रिपीट टेलीकास्ट दिखाया जाता है, उसमें भी एक एक गेंद, एक एक एक्शन सब ज्यों का त्यों दिखाया जाता है। कितना मजा आता है? क्यों नहीं आता मजा? कौन हारा, कौन जीता, कौन कितने पे आउट हुआ, आपको तो पता चल ही चुका है, न्यूज से पता चल चुका। अब वो देखने में ताजगी, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों दिखा रहे, लेकिन ताजगी नहीं रह जाती है। लाइक द्वादशांग जिनवाणी, शब्द बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं और बहुत जिम्मेवारी से समझ रहा हूं, हर चीज का पूरा प्रमाण है मेरे पास। द्वादशांग जिनवाणी जिन शब्दों में लिखी जाती है, जब आप भगवान की दिव्य ध्वनि की भाषा को जब कहते हैं 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, अरे वो प्राकृत माने आम जनता की भाषा थी। प्राकृत के भी तो अनेकों रूप है, कौन सी प्राकृत में लिखा था, बोला? गणधर जो प्राकृत जानते थे वो प्राकृत में उन्होंने उसमें लिख दिया, लेकिन ये भगवान ने कोई प्राकृत नहीं बोली थी। उनकी यदि अर्धमागधी भाष कही जाती है तो दो निमित्त भूत, जो दो निमित्त कारण है, उनका नाम है आधा श्रेय तीर्थंकर प्रकृति का और आधा श्रेय मागध जाति के देवों का। दोनों निमित्त कारण है, उपादान कारणों में भगवान है ही नहीं। दोनों भाषा भगवान की कह रहे आप, लेकिन दोनों में जो अर्धमागधी भाष कहा गया उसमें कारणपना भगवान का नहीं है, भगवान उनमें है ही नहीं। वो कहते मैं तो बोलती ही नहीं। क्या कहते? मैं तो बोलते ही नहीं हूं, किसके लिए बोलूं, काय को बोलूं, किसको फुर्सत पड़ी है? अपने निजानंद में है? सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रस लिए। हम तो सब कुछ जानने के बाद भी अपने आनंद के रस से बाहर नहीं आते, तो बोलेंगे कब? कि ये सब जो हुआ, कहते वो जो दिव्य ध्वनि हुई वो किसी और का खेल था। तीर्थंकर प्रकृति और मागध जाति के देव, इन दोनों मिलके दिव्य ध्वनि सुना दी। श्रेय हमारा रहा क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति बंधी हमें थी, 16 कारण भावनाओं से बांधी हमने थी, इसलिए श्रेय हमारा रहा। समझ गए? वास्तविकता में जो वीतरागी हैं उनकी दिव्य ध्वनि कहां से लाओगे? वीतरागता बोलती नहीं, और बोलती है वो वीतरागता नहीं। समझे? रिपीट टेलीकास्ट जो भगवान ने कहा था, गणधर देव ने उसको द्वादशांग में गूंथ के अपने ढंग से सामने दिखा दिया। हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके आपको सुना दिया। समझ गए? आप लोग जो लाइव सुनते हो
उन्हें जितना समझ में आता है उतना बाद में जो भेजते हैं ठीक है, सुनते हैं, सुनो जानो, अब नहीं है जिनको सामने समय, लेकिन उनकी वह एकाग्रता कभी नहीं बन सकती, उनकी वह तन्मयता कभी नहीं बन सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं बाद में सुनने वालों को मुश्किल से 10% समझ में आता है, इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं बन सकता। योग और उपयोग दोनों जब तक नहीं बंधेंगे तब तक लाइव नहीं होता। अभी सुनते समय हिलने की हिम्मत नहीं है, जानते अभी टोक देंगे, शांति भाई ये मोबाइल मत घुमाओ, उनको घुमा नहीं रहे, मैं तो ऐसे बता रहा हूं समझे ना। जरा सी भी हिलने की परमिशन, बिल्कुल एक टक। योग और उपयोग दोनों बांध के चलो। बीच में पूछते शांति भाई क्या कहा, योग भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए, दोनों अलर्ट चाहिए, सावधान चाहिए। लेकिन रिपीट वाले में जितना सुन लो, जैसे सुन लो, जब मन आए पोस्ट कर दो, फिर सुन लेंगे, आधा अभी सुन लेंगे, आधा शाम को सुन लेंगे, आधा खाने के पहले सुन लेंगे, आधा खाने के बाद सुन लेंगे। समझ गए? लेटे लेटे जितना सुन लिया, नींद आ गई, सो गए, बाकी सुबह सुन लेंगे। आप सोचिए, किसी की घंटी बज गई, आओ भाई साहब आओ, अभी पॉज कर दिए, बाद में सुन लेंगे। ये जो आपका विकल्प चलता है कि आपके पास विकल्प माने ऑप्शन, या विकल्प माने वो राग द्वेष के विकल्प की बात नहीं है, आपके पास उसको लाइव को कभी भी ब्रेक करने का ऑप्शन है। द्वादशांगी जिनवाणी गणधर अंतर मुहूर्त में रचना नहीं करती, वह तो भगवान के सानिध्य में बैठते हैं, दिव्य ध्वनि होती है, उसके साथ साथ रचना का काम चलता है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि एक समय की दिव्य ध्वनि में भी लोकालोक के अनंत अनंत पदार्थों और उनके अनंत अनंत परिणामों का व्याख्यान करने की सामर्थ्य, उसका भी अनंतमा भाग गणधर ग्रहण कर पाते हैं। और अनंत में भाग को सहजते सहजते वो और अनंतमा रह जाता है, जब जाके द्वादशांगी लिखत नहीं है, जो बनती है उनसे, वो द्वादशांगी तब बनती है। और उस द्वादशांगी को जो पढ़ते बनी थी समय में और पढ़ी गई अंतर मुहूर्त में, श्रुत केवली, सबसे बड़े ज्ञानी हमारे लिए मणिदम सुत केवली ने करिदा, समय सार बनेगा ना, सुत केवली मणिदम। हम जिनकी दुहाई दे रहे हैं, जिनकी महिमा कर रहे हैं, भगवान ने कब क्या कैसा उनकी दिव्य ध्वनि में आया, कैसा बोला, कितना इन्होंने समझा, अनंतमा भाग, दिव्य ध्वनि का अनंतमा भाग गणधर देव। और गणधर देव जितना समझ पाते हैं चार ज्ञान के धारी, उसका अनंतमा भाग द्वादशांग। और जो द्वादशांग उन्होंने यूं सृजन किया, वो द्वादशांग को भी खाली पारायण करने में, रिपीटेशन करने में, दोहराने में, घोखने में अंतर मुहूर्त लगा देते हैं। समझिए, ये तो द्वादशांग की स्थिति है। और हम द्वादशांग कितना पढ़ते हैं भाई साहब, अभी प्रवचन सार जी लगाए हैं, साल 2 साल तो हो गई, और कितना लगेगा, चलेगा जो चलेगा सो चलेगा। अब समझ रहे आप? उसको लाइव करना, क्या आपके दादाजी के घर की खेती है जो आपने कह दिया लाइव? जब तक आप उसे लाइव साक्षात्कार नहीं कर सकते हो, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो, तब तक आपके लिए वो लाइव नहीं है। कहा जाता है लाइव, द्वादशांग को भगवान की वाणी कहा जाता है कि नहीं? एक एक शब्द पे मोहर लगी है भगवान की। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े पंडित बोलते हैं, दावे करके बोलते हैं, जैसे आपके ISI का मार्का लगता है, कपड़े पे हर मीटर पे मोहर लगती है कंपनी की, ऐसे हर शब्द पे भगवान के वचन होने की मोहर लगी है। ये सब लफ्फाजी है, शब्द जाल है, आपको आकर्षित करने का शब्द जाल है। खरेखर भगवान कहां मोहर लगाएंगे उस पे?
जिन्होंने केवल ज्ञान में एक समय में सबको प्रत्यक्ष देखा, वह परोक्ष ज्ञान पर, शब्द ज्ञान पर कहां मोहर लगाए? वो उनमें लाइव है कहां? भावों ने जो अनुभूत किया, शब्दों से कहां तक बखान करेंगे ये बताओ? और शब्द बखान जो सामने करेंगे तब भी कुछ समझ में आएगा, लिखी हुई पाती जो पढ़ेगा उसे कितना समझेगा? समझिए, बड़ी विचित्र स्थिति होती है, विडंबना की स्थिति होती है। ये जो आज घृत मिथ्यात्व के पोषक शास्त्र है ना, उनकी हालत पता क्या है? शास्त्र तो वो भी कहलाते, पता क्या हालत है? रूपल बहन नाराज मत होना, खरी सुना रहा हूं। एक पत्नी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, दुनियादारी की अकल बहुत कम थी। अब वो पहले शादी के बाद पहली बार मायके जा रही थी, तो अनुराग है, तो वो कहती अरे आपके बना, तो कहती तू चिट्ठी लिखना मुझे, मैं उसमें खुश हो लूंगा। कैसे लिखी जाती चिट्ठी मुझे पता ही नहीं, किसी को कभी लिखी ही नहीं। तो उसने कहा एक काम करना, ऊपर लिखना मेरे प्राणनाथ और नीचे लिखना तुम्हारे चरणों की दासी, और बीच में जो कुछ लिखना हो लिख देना, जो कुछ घटे वो तो तुम्हें पता है ही। अच्छा ठीक है। वो ले गई, चली गई। अब वहां जाके भूल गई क्या लिखना था, सो लिख दिया मेरे चरणदास तुम्हारे प्राणों की प्यासी। इधर का उधर, उधर का इधर। भाई साहब, ये वीतराग कहते हैं और वीतरागियों से भोग मांगते हैं, चमत्कार की बातें करते हैं। ये मेरे चरणदास तुम्हारे प्राणों की प्यासी जैसे हैं। ये अनर्थ करने वाले लोग हैं, इन्हें वीतरागता का अर्थ पता नहीं है। जो वीतराग के साथ मजाक करते हैं, घृत मिथ्यात्व की बातें करते हैं, वो ऐसे मूर्ख लोग हैं। सोच समझ के मूर्ख शब्द बोल रहा हूं। तुम्हें इतना ही पता नहीं, एक और वीतराग कहते हो और दूसरी ओर भोगों की भीख मांगते हो। तुम्हें जब वीतराग जाना तुमने, तो भोगों की भीख मांगने की हिम्मत कैसे होती? शांति धारा चढ़ा के तुम्हारे मुकदमा जीत जाओ, ये हो जाओ, वो, ये सारे घृत मिथ्यात्व की बातें चल रही हैं। इनकी हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी? या तो खुल के बोलो कि हमारे भगवान वीतरागी नहीं है हिम्मत तो बोलो क्या हमारे भगवान वीतरागी नहीं है, हम रागियों की भोगियों की पूजा करते, बोलो खुल के। और नहीं है वीतरागी मानते हो तो भाई साहब हम आपको वही मानेंगे जो उस भोली पत्नी ने लिख दिया था, मेरे चरणदास तुम्हारे प्राणों की प्यासी। तुमने भगवान को अपने भोगों के लिए, पैसे के लिए थाली में बिठा के पानी ढाल ढाल के अपना खिलौना बना रखा है। तुमने चरणदास जैसा बना रखा है, तुमने प्राणनाथ नहीं बनाया। यह पीड़ा बता रहा हूं, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। देख देख के दुख होता है। जिनेंद्र देव के दर्शन, वीतराग मुद्रा के दर्शन करने जाते हैं और उनके साथ खिलवाड़ जब चल रही होती है, दुख होता। जिन वीतराग परमात्मा को साक्षात एक बार भी कोई जल की बूंद डाल नहीं सकता, उनको प्रक्षालन की जरूरत नहीं है। वो तो पहले जो जाए वो एक बार मात्र, चूंकि जिन बिंब हैं इसलिए उनके मार्जन हो सकता है, लेकिन उनके साथ तुम्हारी सुविधाओं का खेल नहीं हो सकता। तुम्हें जब मर्जी उतनी देर तक डालते रहो, जो आए वो डालते रहो, बैठे हैं भगवान। ये मजाक है, ये विनय नहीं। समझिए, अभी तो तुम्हें जिनवाणी का अर्थ पता नहीं है। अभी तो तुम द्वादशांगी का माथे पे लेते हो, सामने विराजमान करते हो, लेकिन अर्थ नहीं पता तुम्हें। वो द्वादशांगी बन नहीं पाई आज तक। वो वीतराग की वाणी नहीं बन पाई तुम्हें आज तक। हम किन शब्दों में बोले भाई? शब्दों को क्षमा करना, भावों को ईमानदारी से ग्रहण करना, तय कर लो भगवान वीतरागी है या नहीं है। खुल के बोलो एक बार। यदि वीतरागी हैं तो तुमने उनसे अपने विषय वासनाओं, अपने भोगों, अपनी सुविधाओं की पूर्ति की कामना की कैसे? वीतरागी तो ये सब करते नहीं है। वीतरागता का ये स्वरूप नहीं है।
तुम्हारा व्यवहार वीतरागी के व्यक्तित्व से ठीक विपरीत है। तुमने उन्हें अपनी सुविधाओं का दास मान रखा है कि तुम्हें जो चाहिए भगवान थोड़ा पानी डालेंगे और भगवान हमारा सब पूरा करेंगे। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। खेद होता है जब ऐसी दशा देखते हैं, वीतराग मुद्रा के साथ जब ये खिलवाड़ देखते हैं, बहुत दुख होता है। भाई वीतराग मुद्रा गंधकुटी जैसे भगवान विराजमान हो और हम देख के अंदर से वंदे तद्गुण लब्ध है की भावना से हम बात करें तो जिन शासन की छाया समझ में आती है। लेकिन मेरे भोगों की पूर्ति के साधन भगवान है, मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति के साधन भगवान है, मेरे नवग्रहों की शांति के पूर्ति के साधन भगवान है। भाई बड़ी पीड़ा होती है आपके अज्ञान पर भी और जिन बिंब के पूर्ण की क्षीणता पर भी। जो वीतरागी का बिंब माना जाता है उनका पुण्य का इतना क्षीण हो गया कि वो दूसरे के खिलौने बन के रह गए हैं। आप जितना चाहे पानी डालो, जैसा चाहे बोलो। बाबूजी ने जब भी लिखा, करता है उपहासियों रागियों वीतराग से, गाली सुनता वीतराग रे अधम राग से, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रहे। अभिप्राय समझिए, शब्द कटु नहीं है लेकिन स्पष्ट है, सुगर कोटेड नहीं है, जैसा है वैसा ही कहा जा रहा है। पुनः वही कहूंगा, यदि आप वीतराग वाणी मानते हो, द्वादशांगी की बात करते हो, तो द्वादशांग के मूल यदि प्रवक्ता वीतराग हैं तो उनकी वाणी में राग का पोषण हो नहीं सकता, उनकी मुद्रा राग के पोषण का निमित्त नहीं हो सकती। जब तुम उनके बारे में राग के पोषण की बातें करते हो, वही हमें लग जाता है कि आप वीतराग की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी और की बात कर रहे हो। ये तो सब द्वादशांग है ही नहीं। जो मूल द्वादशांग लिखे जाते हैं उनके बारे में सोचो जरा। चार ज्ञान के धनी गणधर देव जिनको लिखते हैं उनके बारे में सोचो। जो लिखते माने ग्रथित करते हैं, उनके बारे में सोचो जरा। कैसे वो भगवान की वाणी का कैसे सारा भाव अपने अंदर में संजोते हैं, कैसे उसको शब्द रूप देते हैं। इतना सारा कुछ करते हुए भी, बहुत शांत भाव से सुनना, इतना सारा कुछ करते हुए भी कल्पना करिए कि आपको गणधर देव मिल गए। अब मैं तीसरे स्टेज पे जा रहा हूं, इसलिए बात को जरा उस ढंग से समझना। मेरी शैली ऐसी ही है, मैं एक कथा सूत्र जैसे जैसे कोई घटना हो रही हो उस ढंग से बात को कहता हूं ताकि आप बिल्कुल जुड़ के सुन सके। कल्पना करिए कि मुझे गणधर देव मिल गए। मैंने उनसे पूछा, भगवान अहम एक को खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूवी नवी अत्थि मध्य किंच भी अण्णम परमाणु में तंपी। ये गाथा भगवान ने कब कही थी? दिव्य ध्वनि में कब आई थी? किस दिन आई थी? आप तो लाइव सुन रहे थे ना, लाइव सुन रहे थे ना। बता सकेंगे? नहीं। है उत्तर? मैं बताऊं? गणधर देव भी अपने गणधर पद पर रहते हुए जीवन पर्यंत लाइकली अपमान के लिए नहीं कह रहा हूं, लाइकली स्टेनोग्राफर रहे। जो पहुंचा ज्ञान के क्षयोपम ज्ञान के माध्यम से उसको ग्रथित करते रहे। जब उसका साक्षात्कार किया तो दिन दीपावली बन गया। भगवान के निर्वाण तक गणधर थे। उस तत्व का जो भगवान की वाणी में आया था, दिव्य ध्वनि में आया था, उसके ग्रथित करने वाले थे।
अब साक्षात्कार करने बैठे तो शाम को केवल ज्ञान लेके उठे, दीपावली बन गया। बताइए, उनको भगवान और भगवान की वाणी द्वादशांग में लाइव हुई या अब लाइव हुई? क्षयोपम में आना और श्रोतेंद्री में गूंजना, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसको जिन शासन को लाइव कहना नहीं कहते हैं, इसे वस्तु स्वरूप का लाइव होना नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों में सामर्थ्य ही नहीं है कि जो वस्तु स्वरूप को या जिनेंद्र देव की वीतरागता को, उनके हृदय को लाइव कर सके, प्रस्तुत कर सके, ऐसी सामर्थ्य उनमें नहीं। पेन काला पकड़ा हुआ है आपने और सफेद रंग का वर्णन लिखना, सफेद रंग की महिमा लिखनी। शांति भाई, आप ही हमारी सभा के सबसे बड़े दिखते हो तो आपको ही टोक लेता हूं। पेन काला पकड़ा हुआ है और महिमा सफेद की लिखनी। बोर्ड पर पढ़ने में भले ही सफेद की महिमा आए, पढ़ने में, लेकिन देखने में कालिक ही है, सफेदी नहीं। आप सफेद को काला कर रहे हो, सफेदी की महिमा लिख के सफेद को काला कर रहे हो। आपका ज्ञान गायक का ज्ञान है, उसे अपना स्वतः बहने दो, वो सफेद है। उसको क्षयोपम की फीडिंग दे दे के, क्षयोपम जितनी फीडिंग देता है उसमें वो वर्ण काले होते हैं। सफेद व्हाइट बोर्ड पर काली इबारत वो उभरती है। क्षयोपम ज्ञान वास्तविक नहीं, वह लाइव नहीं है। उसने भगवान की वाणी को, भगवान के तत्व ज्ञान को और वस्तु स्वरूप को, तीनों को लाइव नहीं किया है। हां, दुनिया उससे सुनती है तो दुनिया उसे लाइव कहती है। समझ में आया? एक कमेंटेटर स्टेडियम में बैठ के लाइव कमेंट्री कर रहा है। देख के कर रहा है कि बिना देखे? देख के कर रहा है। ये ऐसा महापुरुष है जिसने कभी हाथ में क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा, एक बॉल नहीं फेंकी। वो बता रहा है कि इनको ऐसा समझा, ऐसे मारा, ये किया, वो किया। आजकल परिस्थिति चेंज हुई है। पहले कमेंटेटर प्रोफेशनल होते थे, अब खिलाड़ी होते हैं। कम से कम जानते तो हैं कि गेंद कैसी होती है और बल्ला कैसा होता है, पकड़ा कैसे जाता, मारा कैसे जाता, फेंका कैसे, पता तो है, उनने जिंदगी में कभी किया है। पहले तो वो करते थे कि जिन्होंने इन चीजों को कभी छुआ नहीं है, किताबी पढ़ा था और किताबी से लाइव बोल रहे थे। पंडित इसी को कहते हैं, पंडिता इसी का नाम है। कितना लाइव है, जरा जुड़ के देखिए जिनवाणी से तो लाइव का अर्थ पता चलेगा। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? सी पे, गणधर के ज्ञान में जो झलक रहा है, ज्ञान में झलक रहा है, जो दिव्य ध्वनि से डायरेक्ट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, गणधर का ज्ञान जो द्वादशांग को एब्जॉर्ब करता है, जितना ग्रहण करता है, वो क्षयोपमिक है, वह स्वाभाविक नहीं। उतने ही शब्द जानता है, उतने ही विचार जानता है जितने क्षयोपम यानी कर्मों का क्षयोपम जितनी परमिशन देता है, जितनी कैपेसिटी देता है। क्योंकि जो अंतर में उतरने का है उसके लिए क्षयोपम की जरूरत नहीं है। और पर को जो जितना जानोगे तो क्षयोपम में ही जानोगे। क्यों? क्योंकि केवली अभी बने। ये विषय जानबूझ के छेड़ रहा हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि केवली का लाइव किसको कहते।
अभी तक तो आपको सभी कुछ लाइव दिखता। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? गणधर। वो कमेंटेटर जो देख के लाइव देख रहा है मैच और बोल रहा है, वैसे ही दिख रहा है। उसने पकड़ी, उसने फेंकी, उसने ये किया, सबके बारे में दिख रहा है, सबके नाम से ही बोल रहा है। लेकिन उस सही में सत्यता कितनी थी, संवेदना कितनी थी, इसका दावा कोई नहीं करता था। वो उनका दायित्व था, दायित्व का निर्वाह करना और खेल का आनंद ले, खेल को लाइव, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। वो 15 मिनट बोल के हाफ जाता है, फिर दूसरे को माइक पकड़ाता, भाई बोल बोल के थक गया, तुम कर। समझ गए ना? ये स्थिति है, ये विचित्रता है। तीसरे नंबर पे गणधर का लाइव टेलीकास्ट। आप लाइव टेलीकास्ट टीवी पे देखते हैं तो फिर स्टेडियम में टिकट खर्चा करके क्यों जाते जब यहीं दिख जाता है तो। और उससे अच्छा दिखता है। वहां उतनी दूर से बॉल कहां गई कई बार नहीं दिखे, यहां वो कैमरा घुमा के सारा दिखा देता। तो फिर क्यों जाते हो? यहां वो संवेदनाएं नहीं जुड़ती हैं। हम उसके पार्ट बने, अभी तक हम उसके दर्शक बने। स्टेडियम में हम अपने आप को उस खेल का पार्ट मानते। हमारी संवेदनाएं जैसे हम ही खेल रहे हो ऐसा लगता है। उसका हर्ष और विषाद की जाति वो हो जाती है। समझ रहे? इतना जुड़ाव हो जाता है। वो कौन है? समो शरण में जब आप साक्षात भगवान का सुनते। क्यों? गणधर और आप गणधर से श्रेष्ठ हो। सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं, किस मामले में। चौपसम में वो श्रेष्ठ है, लेकिन आप वो सुन के ग्रथित करते हैं आपके लिए। आप सुन के अपग्रेड करते हो अपने लिए। अंतर समझे? अंतर समझे? वो ग्रथित करते हैं आपके लिए, आप सुन के अपग्रेड करते हो। ग्रथित नहीं करते, नोट नहीं करते। सुना और अपग्रेड किया। जैसे किसी ने बोल दिया कि आपके कुछ लगा है, तो जानने के बाद, सुनने के बाद तुरंत एक्शन प्लान होता है कि लिखते हो कि हाँ भाई साहब कह रहे थे, भगवान कह रहे थे तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। क्यों ऐसे करते हो? नोट कर लिया, महामहिम कह रहे हैं कि आपके गाल पे कुछ लगा है। अरे जो मेरी बात है वो मेरे से हो रही है, भगवान और मेरे में डायरेक्ट चल रहा है, और उसमें हम सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करेंगे। वो बात सुनने और नोट करने की नहीं है। गणधर भगवान आप कहां पड़ गए चक्कर में, आप ग्रथित करने के चक्कर में पड़ गए हमारे लिए। हम भगवान से अपने लिए सुनते हैं डायरेक्ट और अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। यह चौथे श्रेणी का लाइव। सोचा था आज तक काली गेम का पूरा कर लूंगा, लेकिन अभी तो बहुत मैटर बाकी, मैं नहीं कर पाया, क्षमा करना। कल इस चर्चा को पूरा करूंगा। थोड़ा अभी भावों में हूं, लंबा हो जाएगा, समय का उल्लंघन नहीं हो जाए, इसलिए मैं रुक रहा हूं। यहां तक कि भावों को आप संजोने की कोशिश करो। कैसे लाइव का क्रम बदला, और आखिरी लाइव जब चलेगा तब आप सोचिए क्या होगा।